हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, जिसे अपने लास्ट वीडियो में देखा भी है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। और मैंने वहाँ बताया था कि यह एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सेपरेट करते हैं मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। तो मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं ना, उनको सेपरेट करने के लिए इस प्रोसेस को हम अप्लाई करते हैं। और यहाँ पर हम किस तरह के मिक्सचर की बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे उस मिक्सचर की जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों शामिल है। यानी कि किसी मिक्सचर में सॉलिड और लिक्विड शामिल है, तब वहाँ से हम एक दूसरे को अलग कर सकते हैं इस मेथड को अप्लाई करके, इस प्रोसेस को अप्लाई करके। मैंने ये भी बताया था कि प्रोसेस जो है इवेपोरेशन से अलग होता है, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस इवेपोरेशन से अलग होता है। ठीक है। और मैंने कल आपको उसके लिए एक डायग्राम भी बताया था। आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक चाइना डिश जो होता है, इस चाइना डिश में हम ले लेते हैं उस सैंपल को, जिस सैंपल को मतलब कि जिस सैंपल से हमें प्राप्त करना है सॉलिड को। वो पहले से क्या था? एक प्रकार का मिक्सचर है। ठीक है, एक प्रकार का वो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि आपको दिया गया था सॉल्यूशन। ठीक है, मान लेते हैं कि वो सॉल्यूशन जो है आपको जो दिया गया वो इम्प्योर है, और इसी इम्प्योर सॉल्यूशन से आपको प्राप्त करना है प्योर सब्सटेंस को। ठीक है ना, जो किस तरह का है? सॉलिड है, यानी कि आपको प्योर सॉलिड सब्सटेंस को प्राप्त करना है। तो हम क्या बता रहे थे कि आपको इसके लिए इसे आपको हीट करना पड़ेगा, आपको इसे गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, गर्म करने के लिए क्या था? आपको लिया गया था कि एक बीकर लेना है या बाथटब लेना है ना, और उसमें जो पानी लिया गया है, वाटर जो लिया गया है, उसको आपको इसको हीट करना है ना। इसे आपको क्या करना है? हीट करना है, गर्म करना है। तो गर्म कीजिएगा तो क्या बताया था मैंने कि वो वेपर के रूप में कन्वर्ट होगा यहाँ पर, और वेपर के रूप में कन्वर्ट होते होते जो है वो स्टीम के रूप में यहाँ पर आ जाएगा। पूरा का पूरा जो है सो यहाँ पर स्टीम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और ये गर्म करना शुरू कर देगा इस इम्प्योर सॉल्यूशन को। अब देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो पानी इसमें है वो तो वेपराइज हो जाएगा, बाकी चीज बच जाएगा नीचे यहाँ तल में। तो अगर हम चाहते हैं कि बिल्कुल प्योर सॉलिड सब्सटेंस को प्राप्त करें, तो प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम कुछ स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, और उसी स्टेप के बारे में आज हम बताने वाले हैं। कल मैंने इसको आधे पर ही रोक दिया था, मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया था कल, आज इसे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो ये सॉल्यूशन जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, जो सॉल्यूशन दिखाई पड़ रहा है, इस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं? इस सॉल्यूशन को हम यहाँ पर सबसे पहले फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको फिल्टर कर लेते हैं। तो जो भी यहाँ पर इम्प्योरिटी जो है क्या होता है, यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन बच गया इस जगह पर, जो आपको सॉल्यूशन जो बचा हुआ है, उस सॉल्यूशन को हम यहाँ पर क्या करना शुरू करेंगे? उसे स्टीम के द्वारा हीट करना शुरू करेंगे, और तब वहां से प्योर सॉलिड सब्सटेंस हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो मैं इसे मेंशन कर देता हूँ। आपका ये जो है सेकेंड पार्ट है। ठीक है, पार्ट 2 आज है। पार्ट 1 मैंने कल आपको बताया था, तो आज इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, तो देखिए होता है क्या है, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो है, इसके लिए जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं उससे पहले हम लोग यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। तो इसके लिए जो स्टेप यहाँ पर जो फॉलो किया जाता है उसमें क्या है, पहले इसको देख लीजिएगा, थोड़ा समरी भी इसमें शामिल है कि इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस जो है ना, ये डिजॉल्व रहता है मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में, और क्या बनाता है? एक सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन तो आपको मिला हुआ था, उसी सॉल्यूशन से आपको प्राप्त करना था कि प्योर सॉलिड सब्सटेंस को। और क्या है, सॉल्यूशन जो है इसको सबसे पहले फिल्टर करते हैं। क्या करने के लिए? यहाँ से इनसोल्युबल इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए इसको फिल्टर पहले कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि क्लियर सॉल्यूशन जो होता है, क्लियर सॉल्यूशन ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जो अंदर है इस चाइना डिश में, जो क्लियर सॉल्यूशन है, इसे हम लोग हीट करते हैं धीरे धीरे। किसकी मदद से? वाटर बाथ की मदद से। कब तक? जब तक कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कब मिलेगा? हम कैसे जानेंगे कि सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका है? तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं नोट में दे देता हूँ।
क्या करना है हमें चेक करने के लिए सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हुआ है नहीं. We should put a glass rod in the china dish time to time to check the concentration of a solution. यहाँ पर जो सॉल्यूशन लिया गया है ना उसके कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए क्या करेंगे हम चाइना डिश लेंगे. सॉरी चाइना डिश जो है उसमें क्या लेंगे हम ग्लास रॉड को लेंगे समय समय पर. ठीक है, थोड़ा देर के अंतराल पर. और होगा क्या कि जो ग्लास रॉड हम ले रहे हैं यहाँ इस चाइना डिश में अगर उस ग्लास रॉड के साथ में चिपकना शुरू हो जाता है, अगर क्रिस्टल चिपकने लगता है तो इसका मतलब है तो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो चुका है. ठीक है, ठीक है, चिपकना शुरू हो जा रहा है इसका मतलब क्या है तो सॉल्यूशन जो है कैसा है कंसंट्रेटेड है. ठीक है, वो कंसंट्रेटेड है इसका मतलब निकल रहा है कि. अब आगे हम लोग देखेंगे यहाँ तक हो चुका. अब क्या करेंगे जो गर्म जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको दिखाई पड़ रहा है ना वहाँ कंसंट्रेटेड उसको क्या करेंगे वो जो आपको सॉल्यूशन अभी जो मिल रहा था जो चाइना डिश में आपको प्राप्त हो रहा था हम उसी को छोड़ने वाले हैं. ठीक है ना, उसी को छोड़ने वाले हैं. ठीक है, और किसी को यहाँ पर नहीं. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो सॉल्यूशन में प्राप्त हो रहा है कंसंट्रेटेड उस सॉल्यूशन को जो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड प्राप्त हो रहा है वो गर्म भी है, ध्यान रखिएगा, सैचुरेटेड भी है. तो सॉल्यूशन जो हमें प्राप्त हो रहा है वहाँ उस जगह पर जो हॉट है और सैचुरेटेड है उसको हमें छोड़ देना है. क्या होने के लिए धीरे धीरे उसको ठंडा होने के लिए उसको छोड़ देना है. ठीक है ना, वो धीरे धीरे ठंडा होता रहेगा. अब जब वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होगा तब इसके बाद हम क्या देखेंगे हम देखेंगे यहाँ पर कि उस जगह पर जो है क्रिस्टल किसका प्योर सॉलिड सबस्टांस का. क्रिस्टल यहाँ पर किसका बन रहा है प्योर सॉलिड सबस्टांस का बन रहा है. ठीक है ना, वहां पर फॉर्म होना शुरू होगा. ठीक है, वहां पर फॉर्म होना यानी कि वहां पर बनना वो शुरू होगा. और इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि इम्प्योरिटी जो होता है इम्प्योरिटी जो है ये कहाँ जाएगा ठीक है, वो वैसे ही डिजॉल्व रहेगा किसमें सॉल्यूशन में. ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पर. इसके बाद यहाँ पर क्या देखते हैं वी कैन सेपरेट द क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सॉलिड सबस्टांस. यहाँ पर जो प्योर सॉलिड सबस्टांस जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना उसका जो क्रिस्टल जो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, और सेपरेट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं उसको सेपरेट कैसे करेंगे देख लीजिए. अभी सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के द्वारा. बाय फिल्ट्रेशन. ठीक है ना, किसके द्वारा करेंगे यहाँ पर हम फिल्ट्रेशन के द्वारा करेंगे. और एंड ड्राई. ठीक है,
तो हम सेपरेट कर सकते हैं क्रिस्टल्स को किसका, प्योर सॉलिड सब्सटेंस से, कैसे, फिल्ट्रेशन के द्वारा और ड्राई उनको सुखाने से। मैं एक बार फिर से इसको कंप्लीट कर दूंगा पूरा को एक साथ लेकर के, मतलब रिवाइज एक बार फिर से मैं कर दूंगा हर एक स्टेप को एक साथ, एक एक कर पहले देख लीजिए। इसके बाद यहां पर हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। उदाहरण यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर एग्जांपल किसका ले सकते हैं, यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं जो कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन होता है ना उसका एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, हम प्राप्त कर सकते हैं, किससे प्राप्त कर सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर प्योर कॉपर सल्फेट को। ठीक है ना, वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। ठीक है, यानी कि कॉपर सल्फेट को हम प्राप्त कर सकते हैं एक इम्प्योर सैंपल से, एक इम्प्योर सैंपल से उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है ना, प्राप्त करने के यहाँ पर कुछ स्टेप होगा, हम उस स्टेप्स को यहाँ पर फॉलो करेंगे एक एक करके। ठीक है, स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट जो लिया गया है उसका एक मात्रा जो होगा, ठीक है ना, उसका एक मात्रा जो होगा हम यहाँ पर सबसे पहले लेंगे, और लेने के बाद जो मात्रा जो है उसको हम यहाँ पर कैनेडिस में लेकर के धीरे धीरे जो है गर्म करना शुरू करेंगे। हम फिल्टर भी कर लेंगे ताकि इनसोल्युबल इंप्योरिटी को वहाँ से हटा दे सकें, और फिर वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पर साफ है कि बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें दिया गया है इम्प्योर सैंपल। ठीक है, इम्प्योर सैंपल जो है किसका है, कॉपर सल्फेट का है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने से क्या होगा कि जिसमें जो भी इसमें मतलब कि अनसोल्युबल इम्प्योरिटी है ना वो क्या होगा वहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना, वो रिमूव हो जाएगा। इम्प्योर सैंपल कॉपर सल्फेट का लिए उसको हमने फिल्टर कर दिया, फिल्टर करने से जो अनसोल्युबल जो उसमें नहीं घुल सकता है, ठीक है ना, इम्प्योरिटी के रूप में, वहां से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसको लेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, जो फिल्टर हो चुका है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन उसको कहाँ ले रहे हैं, देखिए चाइना डिश में ले रहे हैं। ठीक है, चाइना डिश में लिया, अब क्या करेंगे, हम इसको वार्म करना शुरू करेंगे, इसको गर्म करना शुरू करेंगे जेंटली, धीरे 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 धीरे। किसकी मदद से, वही था वाटर बाथ था, बाथटब था, उसकी मदद से। जब वो गर्म होना शुरू हो जाएगा तब हम क्या देखेंगे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, हॉट और सैचुरेटेड हो जाएगा, हॉट और सैचुरेटेड। अब इसके बाद क्या करेंगे, उसको अलाउ करेंगे, उसको छोड़ देंगे धीरे धीरे, उसको क्या होने के लिए, धीरे धीरे ठंडा होने के लिए। ठीक है, अब ठंडा होने के बाद वहां से क्या प्राप्त होगा, जब ठंडा होगा तो वहां से क्या मिलेगा,
कॉपर सल्फेट का हम क्रिस्टल देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। कहाँ? चाइना डिश में, ठीक है, चाइना डिश में देख सकते हैं, देख लीजिए इसको। ठीक है, तो चाइना डिश में यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो क्या था, सबसे पहले इम्प्योर सैंपल मिला था, फिल्टर कर लिया, अनसोल्युबल इम्प्योरिटी खत्म हो गया, वहां से हट गया। उसको हम जो फिल्टर हो चुका है सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का, उसको हम क्या लिए, चाइना डिश में। उसको हम धीरे धीरे गर्म किए, वो अब यहाँ पर हॉट और सैचुरेटेड हो गया। उसको धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ दिए। अब वो ठंडा हुआ, उसके बाद उसमें क्या दिखाई पड़ रहा है, क्रिस्टल। किसका? कॉपर सल्फेट का, ठीक है ना। यानी कि चाइना डिश में कॉपर सल्फेट का आपको क्रिस्टल मिल रहा है, और वो क्या है, प्योर सॉलिड है। तो प्योर सॉलिड वहां पर हमें प्राप्त हो गया। और बाकी जो सॉल्यूशन बचा हुआ है उसमें भी इम्प्योरिटी होगा, और इम्प्योरिटी कैसा होगा, इम्प्योरिटी वही होगा, मतलब कि जो घुला हुआ जो हो सकता है ना, कॉपर सल्फेट को छोड़ के बाकी अगर कोई तरह का पदार्थ वहां पर, उसका इम्प्योरिटी होगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए एक बार, इस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां से हम ये जो क्रिस्टल जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना कॉपर सल्फेट का, उसको हम फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यह प्रोसेस जो होता है क्रिस्टलाइजेशन का, उसको हम उपयोग में लाते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, कोई कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसको करना आपको। ठीक है ना, बस सिंपल याद रखिएगा कि जो हमें सैंपल दिया गया है उसको पहले फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने से जो उसमें घुल नहीं सकता है शुद्धि, वह शुद्धि दूर हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो सॉल्यूशन है उसमें इम्प्योरिटी मौजूद है। तो कल वाले में मैंने दिखाया था कि इम्प्योरिटी फिर उसमें होगा। तो कौन सा इम्प्योरिटी होगा, जो उसमें डिजॉल्व हो सकता है, किसको छोड़कर, कॉपर सल्फेट को छोड़कर। ठीक है, अब उसको हम धीरे धीरे गर्म करेंगे बाथटब की मदद से, बिल्कुल उसको हम यहाँ पर बना देंगे गर्म और सैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, अब उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब वो ठंडा होते होते जो है ना, अब उसमें क्या दिखाई पड़ेगा कि क्रिस्टल सा बन रहा है, किसका, कॉपर सल्फेट का। अब उसको हम फिल्टर करके क्रिस्टल को अलग कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो अशुद्धि रहेगा, डिजॉल्व घुला हुआ, वो वही चाइना डिश में रह जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉपर सल्फेट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये कॉपर सल्फेट को प्राप्त करने का बहुत ही सिंपल सा हम कह सकते हैं कि तरीका है। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक जो था क्रिस्टलाइजेशन का, उसका सेकंड पार्ट भी आज खत्म हो गया। और हम लोग नेक्स्ट जो होगा मेथड, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।